जय हिंद साथियों। रीट के एग्जाम को लेकर जो संशय चल रहा था कि क्या एग्जाम फरवरी में करवाया जाएगा या आगे जाएगा, वो फाइनली क्लियर हो चुका है। आपका जो एग्जाम है वो फरवरी में ही करवाया जाएगा। आप देख सकते हैं अभी उपेंद्र यादव का ट्वीट आया है और पहले न्यूज में भी मैंने कई बार आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर किया है। आप फरवरी के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। कुछ यूट्यूबर साथी है, कुछ टेलीग्राम पर इस प्रकार की अफवाह फैलाई जा रही थी कि फरवरी में नहीं होगा। कभी चुनाव की बात कर रहे थे, कभी बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहे थे। मैंने कहा था जब तक एग्जाम आगे ना बढ़े, आप फरवरी ही मान के तैयारी करें, क्योंकि भले ही एक फरवरी में एग्जाम हो ना हो, लेकिन आप अपनी तैयारी कर चुके होंगे। लेकिन जो साथी मई के भरोसे बैठे हैं, अभी तक तैयारी नहीं की, उनके लिए अब थोड़ी हड़बड़ाहट हो सकती है। और यहाँ तक कि कुछ यूट्यूबर साथी हैं, अपने कुछ टीचर भी ऐसे हैं जो ये बता देते हैं कि नहीं, रीट पात्रता ही तो है, कोई भी चलते-फिरते 135-40 नंबर लेकर आ जाते हैं, तो आप भी लेकर आ जाइए। तो इतना आसान अगर होता, तो साढ़े 6 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं इस रीट पात्रता में असफल नहीं होते। तो इसको सिर्फ पात्रता समझ के इतना हल्के में भी मत लीजिएगा कि आने वाले समय में लगभग 2 एग्ज़ाम तो फिक्स मानकर चलिए इसी रीट पर आधार पर होने वाली है। सामान्य शिक्षा के अंदर 3rd ग्रेड की वैकेंसी जो आएगी वो, और अभी आप देख सकते हैं 90,000 की जो घोषणा हुई है उसके अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग की लेवल 2, लेवल 1 की वैकेंसी है। स्पेशली ध्यान रखना, ये दोनों की दोनों वैकेंसी आपको इसी रीट के आधार पर देखने को मिलेगी। तो इस रीट को अगर आप क्लियर नहीं करोगे, तो ये आने वाली 3rd ग्रेड और संस्कृत शिक्षा विभाग वाली अध्यापक या 3rd ग्रेड भर्ती से आप वंचित रह जाओगे। तो इसको हल्के में मत लेना। इज़िली इसको क्लियर वैसे किया जा सकता है, लेकिन इसको सीरियसली ज़रूर लीजिएगा कि नहीं, इतनी भी आसान नहीं है 90 नंबर लाना। अब ये 90 नंबर ही रहते हैं या इसको और कम किया जाता है, ये 1-2 दिनों में नोटिफ़िकेशन आने पर क्लियर हो जाएगा। इसी वीक में इसका नोटिफ़िकेशन भी देखने को मिलेगा। और रही बात, काफ़ी अच्छी खबर उन विद्यार्थियों की मिली है जो फर्स्ट ईयर में है। चाहे बीएड फर्स्ट ईयर में हो या बीएसटीसी वगैरह में हो, फर्स्ट ईयर वाले जो मैंने पहले भी कहा था, उस समय भी कुछ यूट्यूबर साथी, कुछ टीचर ने कहा था कि इसका इसका एग्ज़ाम होने से पहले आपका रिज़ल्ट आना चाहिए। मैंने उस समय भी वीडियो में कहा था, ये एक पात्रता एग्ज़ाम है, इसके रूल अलग होते हैं। आप भले ही अपीयरिंग में क्यों ना हो, तो आप जब भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, यानी बीएड, बीएसटीसी में हो, आप किसी भी ईयर में हो, आप इसका एग्ज़ाम ईज़िली दे सकते हैं। बहुत बड़ा बदलाव अभी किया गया है, लेकिन इससे पहले भी रूल था, जो फाइनल ईयर में थे वो दे सकते थे। तो आप चाहे बीएड में, चाहे बी या फिर बीएसटीसी वगैरह में फर्स्ट ईयर में भी है, तो भी रीट पात्रता क्लियर कर लीजिएगा। इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। तो लाइफ टाइम वैलिडिटी होने के कारण आपका ये जो लाइफ टाइम का एक सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा, आप 3rd ग्रेड की जब भी वैकेंसी आए, इसकी इज़िली तैयारी कर सकते हैं। पात्रता का बीच में सिस्टम नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आप भी नहीं करोगे, आप सोचोगे बाद में इज़िली कर लेंगे। तो ऐसे वही फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट पात्रता साथ में आएगी। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहते हो, बीच में रीट आ गई, तो आपको फिर दिक्कत करेगा। इसलिए इसको इज़िली क्लियर कर लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने भी जो रीट के लिए और 3rd ग्रेड के लिए जो टेस्ट सीरीज़ चलाई है, उसके अंदर थोड़ा-सा हम भी परिवर्तन करेंगे अपनी डेट के अंदर। क्योंकि हमारे जो 30 टेस्ट होने वाले हैं 3rd ग्रेड, वैसे तो ये मुख्य एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हमने बनाई थी। लेकिन कुछ साथी कह रहे थे कि सर हम साथ में रीट का भी एग्ज़ाम देंगे पात्रता का, तो हमने रीट वाले टॉपिक भी ऐड करके 30 टेस्ट टोटल किए थे मात्र 99 में। यानी एक टेस्ट ₹3 से भी कम में हम 30 से अधिक टेस्ट आपको देने वाले थे, जिसकी जो टेस्ट के लास्ट टेस्ट थे वो लगभग 7 या 10 मार्च तक जा रहे थे। थोड़ा-सा हम इसमें कोशिश करेंगे, इसमें आंशिक परिवर्तन करेंगे, जिसमें परिवर्तन करने के बाद आपको थोड़ा-सा बता दें कि शेड्यूल में लास्ट की जो टेस्ट है उसमें 3 दिनों के बजाय 2 दिनों का समय मिलेगा आपको। आप अपनी तैयारी रीट की भी कर सकते हैं और 3rd ग्रेड की भी कर सकते हैं। मात्र ₹99 में अभी ऑफर चल रहा है, आप चाहे तो टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। साइंस की एक अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। पिछली बार आपने देखा होगा 8,000 से अधिक विद्यार्थियों ने इस टेस्ट सीरीज़ को लाइक ही किया था, ऐसा टेस्ट हमने बनाते हैं। और पिछला जो टेस्ट अभी कल हुआ है 10 तारीख को, काफ़ी शानदार, हमारी जो ईजी साइंस की बुक है उसका जो पहला चैप्टर है, इस बुक के अकॉर्डिंग हम ये पूरी टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च की है, चाहे रीट की तैयारी कर रहे हो या 3rd ग्रेड की। इस एक बुक से आप दोनों इज़िली क्लियर कर सकते हैं और लगभग पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। हमने इस प्रकार का निचोड़ इसमें एनसीईआरटी, आरबीसी का आपको दे दिया है। इसके बुक के चैप्टर के अकॉर्डिंग ये टेस्ट चलाए जा रहे हैं। इसमें जितने भी रीट और 3rd ग्रेड के हैं उनको 30 पार्ट में बाँटा है। टॉपिक वाइज़ टेस्ट भी है, रिवीजन टेस्ट भी है और कंप्लीट सिलेबस टेस्ट भी है। तो जिससे आपकी साइंस की एक अच्छी तैयारी हो जाए, और आने वाले समय में हम मैथ्स के, जीके के भी कोशिश करेंगे कि एचसीसी टेस्ट सीरीज़ से शुरू करें। लेकिन रीट के लिए नहीं करेंगे, हम मुख्य एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है शिक्षक बनना अगर, तो उसमें आप मुख्य एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए। अन्य सब्जेक्ट को आप थोड़ा बहुत कम भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन साइकोलॉजी, टीचिंग मेथड और अपना सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि आप मुख्य एग्ज़ाम के साथ ही उसमें तैयार हो जाए। और बाकी अन्य हिंदी, इंग्लिश या जो लैंग्वेज वाले पार्ट होते हैं, अगर आपका मुख्य एग्ज़ाम में नहीं है, तो उसको आप थोड़ा बहुत पढ़ के भी क्लियर कर सकते हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताई गई है। देखिए, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल मैं अपना ही दे देता हूँ। जब ये एग्ज़ाम एक भर्ती के रूप में था, तो मैंने 2021 का एग्ज़ाम दिया था, तो उस समय मेरे 138 मार्क्स थे। लेकिन उसी को पात्रता, देखिए मानसिकता कितनी बदल जाती है, आप सोच के देखिए, मेरे पास इसका 2021 में इतना नॉलेज था या इतना एक्सपीरियंस था कि 138 नंबर आ रहे हैं। उससे अगली बार होने पर इसे अधिक आने चाहिए, मतलब लगभग उसी लेवल का पेपर मान सकते हैं, थोड़ा-सा कठिन मानता हूँ मैं 2021 की बजाय, 2022 का पेपर था रीट का। 2022 का जब एग्ज़ाम हुआ तो मेरे नंबर आए 131। इसको पात्रता
और इसी को मुख्य परीक्षा मेन एग्ज़ाम था ये। मेन एग्ज़ाम होने पर ये था कि हाँ, इसमें अच्छे नंबर लाने ही है, कट ऑफ में शामिल होना है, सिलेक्शन लेना है तो। उस समय अच्छे नंबर आ रहे हैं और इसको सिर्फ़ पात्रता करते ही नंबर कम हो गए। तो ऐसी मानसिकता आपकी है कि सिर्फ़ पात्रता एग्ज़ाम है, ईज़िली क्लियर कर लेंगे, तो आपके नंबर आपकी मानसिकता से ही कम हो जाते हैं कुछ तो। इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा, सीरियसली तैयारी कीजिए। रीट पात्रता आप ईज़िली क्लियर कर लोगे यदि आप अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सीरियस लेते हैं। इस दोनों बातों में अंतर है। एक तो होता है बस हल्के में कोई भी 135-40 लेकर आ जाता है और एक होता है कि 5 सब्जेक्ट पर अच्छे से सीरियस लेकर फोकस कीजिए, फिर आप ईज़िली इसे क्लियर कर लेंगे। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले समय में कोई भी लेटेस्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी आपके साथ इस चैनल पे शेयर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस ईज़ी साइंस बुक को ज़रूर एक बार अपने आस-पास के बुक स्टोर पे देखिएगा। 1-2 दिनों के अंदर नया स्टॉक आने वाला है, अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। आप चाहें तो नीचे नंबर दिए गए हैं, उस पे जाकर इसे ऑर्डर भी कर सकते हैं या बुक स्टोर से भी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।